हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज डिस्कस करेंगे अपन नॉर्टन थ्योरम क्या होती है। बेसिकली जो जाल प्रमेय होती है, जो नेटवर्क थ्योरम है, उनका यूज़ करते हैं सर्किट को इजी करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये थ्योरम डीपली पढ़ना हो या अगर किसी को भी लैंग्वेज की दिक्कत हो, लाइक अपने पास हिंदी या इंग्लिश की दिक्कत हो, तो आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे ये जो टॉपिक है थ्योरम है वो मैंने डीपली करवा रखी है अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हो। क्योंकि जो अपने पास बीएससी सेम फिफ्थ है उसमें एक पेपर चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका एक चैप्टर है सर्किट एनालिसिस, उस चैप्टर में थ्योरम होती है। तो वहाँ पे मैंने इसको डीप में करवा रखा, इजीली वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो अपने पास अदर भी कोर्सेज हैं, पीसीएम और सीबीजेड के अदर सेमेस्टर वाइज भी कोर्सेज हैं, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं अपन नॉर्टन थ्योरम। यहाँ पर आपको डेली 3 क्लासें मिलती हैं, इसी के साथ एग्जाम टाइम पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासें भी मिलती हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक नॉर्टन थ्योरम क्या होती है। देखो, तो बेसिकली इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सर्किट को अपन ईजी करते हैं। अब इसका सर्किट क्या होगा वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सर्किट को ड्रॉ करते हैं। जो अपने पास टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम का, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी आप बीएससी के एग्ज़ाम लो या कंपटीशन एग्ज़ाम लो, कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हो। लाइक अपने पास नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, एंड जो अपने पास एमएससी के एग्ज़ाम होते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसी के साथ आपके पास जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है आरपीएससी का, इनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अभी बीएससी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, अच्छा टॉपिक का इम्पोर्टेंट है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इसको स्किप करने का सोचना भी मत। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक अपने पास नेटवर्क होता है, एक होता है नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है सबको पता है। इससे पहले 2 थ्योरम डिस्कस मैंने की है। एक तो है अध्यारोपण प्रमेय सुपरपोजिशन थ्योरम, एक अपने पास है थेवेनिन थ्योरम, तो उनको भी आप देखना, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है। कुल मिला के अगर बात करें तो कंपटीशन एग्जाम में 4 थ्योरम होती है, उनसे क्वेश्चन आता है। एक तो अपने पास अध्यारोपण की प्रमेय, ओके, दूसरी अपने पास होती है थेवेनिन थ्योरम, तीसरी है नॉर्टन थ्योरम, एक अपने पास होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये चारों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर एक अपने पास है वोल्टेज का सोर्स है, मतलब एक बैटरी है, और यहाँ पर एक इम्पीडेंस है Z1, यहाँ Z2, Z3, और यहाँ पर एक लगाते हैं लोड, यह है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक इक्विवेलेंट सर्किट से। एक अपने पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क को किसी एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पे I इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं। ये तो अपने पास है I इक्विवेलेंट करंट है, और ये है Z इक्विवेलेंट, और ये अपने पास है ZL। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक अपने पास नेटवर्क है, ये इसमें कई इम्पीडेंस है और वोल्टेज का सोर्स है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक इक्विवेलेंट सर्किट से जिसके अंदर I इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं। Z इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है और I इक्विवेलेंट क्या होती है, इक्विवेलेंट करंट होती है। ओके, तो अब इस थ्योरम को अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर बीएससी की मैं बात करूं तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, इसको आप समझाइए, इसको सिद्ध कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उस केस में आपको कंप्लीट थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको प्रूफ करना है। ठीक है,
अगर बात करें कंपटीशन एग्जाम की तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको गिवन होगा एक सर्किट और आपको ये बोलेगा कि थेवेनिन थ्योरम की सहायता से फाइंड आउट कीजिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस का मान या इक्विवेलेंट करंट का मान। इस करंट को अपन नॉर्टन करंट भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, नॉर्टन थ्योरम की सहायता से फाइंड आउट कीजिए आप इक्विवेलेंट करंट का मान। अब ये जो इक्विवेलेंट करंट है इसको नॉर्टन करंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो सर्किट दिया हुआ होगा इसमें आपको जेड इक्विवेलेंट पूछ सकता है या आई इक्विवेलेंट पूछ सकता है, तो उस केस में आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा आपको ये भी बोल सकता है कि नॉर्टन सर्किट को ड्रॉ कीजिए। ये सर्किट गिवन होगा तो यहाँ पे नॉर्टन सर्किट को बनाइए, तो आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तो एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन नॉर्टन सर्किट फाइंड आउट करने के लिए जेड इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट इनका मान आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपना टारगेट होगा जेड इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे जेड इक्विवेलेंट। तो अपना स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, जेड इक्विवेलेंट। स्टेप नंबर फर्स्ट, जेड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस ये होगा कि जो लोड है, लोड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। लोड टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपने पास बी है, इनको क्या किया, ओपन किया, मतलब इसको हटा दिया यहाँ से। इस केस में इनके बीच के इन जो अपने पास ए और बी पॉइंट है इनके बीच का टोटल इम्पीडेंस कितना होगा, अगर अपन सोर्स को रिप्लेस करें उसकी इंटरनल इम्पीडेंस से, तो वही क्या होता है, जेड इक्विवेलेंट होता है। तो इनके बीच का, ए और बी के बीच का बेसिकली टोटल इम्पीडेंस कितना होगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसी को बोलते हैं जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पर अपने पास है लोड इम्पीडेंस जिसको कर दिया ओपन, ठीक है, और जो सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको रिप्लेस किया उसकी इंटरनल इम्पीडेंस जो कि 0 होती है। अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये अपने पास है Z1, Z2, Z3, टर्मिनल A और B। A और B के बीच में जितनी इम्पीडेंस है वही होती है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो ये Z2 है और Z1 और Z3 ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में। तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा, Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर क्रम में और ये इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, तो इनका कंप्लीट निकालेंगे और ये आएगा Z1 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस क्या कर देंगे, Z2 कर देंगे। तो ये अपने पास है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। अब डिस्कस करेंगे अपन आई इक्विवेलेंट का मान। क्या डिस्कस करेंगे, आई इक्विवेलेंट का मान। तो स्टेप नंबर सेकेंड, आई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो लोड है उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और इसमें से जितनी करंट फ्लो होगी वही होगी आई इक्विवेलेंट। तो सर्किट को ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से। एक सेकेंड, यहाँ पर अपने पास था Z1 इम्पीडेंस, यहाँ पर था Z2 और यहाँ Z3, ये अपने पास वोल्टेज है। तो इसको कर दिया शॉर्ट, इसमें से जितनी करंट फ्लो होगी उसी को क्या बोलते हैं, आई इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो आई इक्विवेलेंट का मान फाइंड आउट करेंगे। आई इक्विवेलेंट इक्वल अपने पास क्या आएगा, देखो सपोज दैट यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही, आई का कुछ पार्ट यहाँ पर आएगा तो वो माना आई इक्विवेलेंट है जो कि इसमें फ्लो होता है।
तो आई इक्विवेलेंट का मान फाइंड करेंगे करंट डिवाइडर रूल की सहायता से। और दो डिवाइडर रूल होते हैं, करंट का और वोल्टेज का, जो कि आपको पता होना चाहिए, बाकी मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। ठीक है, तो आई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो अपने पास ये Z2 इम्पीडेंस है उसके अपोजिट इम्पीडेंस कौन सा है, Z3। तो Z3 अपॉन टोटल इम्पीडेंस Z2 प्लस Z3 इंटू टोटल करंट I। तो I का मान अपने को नहीं पता, तो I का मान क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो I का मान डिस्कस करते हैं पहले। I क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में और ये इसके साथ सीरीज में है। तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये अपने पास होगी टोटल करंट I। तो I का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे, I इक्विवेलेंट इक्वल Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। I का मान ये रहा, पुटअप करेंगे इसको, Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। देन I इक्विवेलेंट इक्वल, सोल्व करते हैं, E Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, एलसीएम लेंगे तो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन में क्या आएगा, Z2 प्लस Z3 आएगा। तो जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, I इक्विवेलेंट का मान, I इक्विवेलेंट इक्वल EZ3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। तो ये अपने पास क्या आ चुका, I इक्विवेलेंट का मान। ठीक है, लिखिए पहले इसे। तो ये बेसिकली अपने पास है I इक्विवेलेंट का मान, बाकी Z इक्विवेलेंट का मान अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लिखिए इसे। और ये अपने पास Z इक्विवेलेंट है, तो आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, सीधा ऐसे लिख सकते हो कि ये अपने पास E है, ये अपने पास Z3 है अपॉन Z2 प्लस Z3। ठीक है, बाकी अगर बात करें Z इक्विवेलेंट की, तो ये अपने पास क्या था, Z इक्विवेलेंट था। आई थिंक इसको तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, छोड़िए इसको भी। तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे I इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, ये I इक्विवेलेंट का मान होगा। ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछे IL का मान कितना होगा, तो उस केस में आपको ये जो सर्किट आपको अभी स्टार्टिंग में बनाया था अपन ने, तो ये अपने पास I इक्विवेलेंट है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा, कुछ पार्ट यहाँ। तो लोड में से माना IL पार्ट जा रहा है। IL का मान कैसे निकालते हैं, अपोजिट का इम्पीडेंस Z इक्विवेलेंट अपॉन टोटल इम्पीडेंस इनटू टोटल करंट I इक्विवेलेंट। ऐसे Z इक्विवेलेंट इंटू I इक्विवेलेंट को E इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ये अपने पास। तो तीन टाइप के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो IL का मान आपसे पूछेगा, या आपको Z इक्विवेलेंट का मान पूछेगा, या I इक्विवेलेंट का मान पूछेगा, या ये सर्किट बनवाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको तीनों पॉइंट करने हैं। ओके, तो ये अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है ऐसी थ्योरम, एंड इनसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस थ्योरम को डीपली भी मैंने करवा रखा है, वो आपको आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। उसको उसके अंदर मैंने अलग अलग लैंग्वेज में विथ थ्योरी करवा रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको इजीली देख सकते हो। तो ये टॉपिक यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।